दोस्तों आज पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। सुधा सत्वा वसु विन्स बिग लिटिल बुक अवार्ड। सुधा सुधा सत्वा बसु ने एक बिग लिटिल अवार्ड को जीता। अब आइए डिटेल देखते हैं इसका, कैसे जीतते हैं, मतलब किस योगदान के लिए उन्हें मिला है। इलिस्ट्रेटर मतलब जो व्याख्या करने वाला होता है, जो किसी चीज़ की जो व्याख्या है, इलिस्ट्रेटर मतलब जो व्याख्या करने वाला। सुधा सत्वा बसु रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया द बिग लिटिल बुक अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन। ये पुरस्कार किस लिए दिया गया? योगदान के लिए। किसमें इन्होंने किसमें योगदान दिया? इंडियन चिल्ड्रेंस लिटरेचर, जो भारतीय बच्चों की जो साहित्य हैं उन्होंने योगदान दिया था, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया। प्रयाग उत्सव हियर ऑन संडे एट, जो प्रयाग उत्सव, पराग लिखा है, पराग जो उत्सव था उसको मनाया गया था, मतलब वहीं पे इनको पुरस्कार दिया गया। पराग एक इनिशिएटिव बाय द टाटा ट्रस्ट। जो पराग, जिसे पराग क्या है, पराग कह सकते, चाहे पराग या तो पराग कह सकते हैं, एक इनिशिएटिव, एक अभियान है और ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा चालू की गई है। और आल्सो अनवील्ड द 5th एडिशन ऑफ पराग ऑनर लिस्ट। इन्होंने अनवेल्ड किया पराग, एक पराग जो था उन्होंने क्या अनवेल्ड किया। अनवेल्ड मीन्स होता है जाए उद्घाटन होता है, घूंघट को हटाना। वेल्स मीन्स होता है घूंघट डालना, अनवेल्स मीन्स होता है घूंघट को हटाना। जो ये जो 5वां एडिशन था इसका, इट्स पराग आनर लिस्ट की, जो आनर लिस्ट की थी वो 5वां लिस्ट था, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। अन इनिशिएटिव पराग पराग, इसके इसी पर उद्घाटन होता है। और इस लिस्ट में जो देखिए कंप्राइज में तो होता है, सम्मिलित की गई 28 चिल्ड्रेंस बुक थी, अंग्रेजी में लिखी गई थी 28 चिल्ड्रेन बुक, एंड जो 30 बुक्स जो थी वो हिंदी में लिखी गई थी। और लिटिल बुक अवार्ड रिकॉग्नाइज द क्राफ्ट्समैन। अब देखिए लिटिल बुक्स जो होता है, लिटिल बुक अवार्ड, ये पहचान दिलाता है, मान्यता देता है, मान्यता रिकॉग्नाइज करता है द क्राफ्ट्समैनशिप एंड ingenuity of authors and illustrator for the contribution to the children Indian children literature and for inspiring young reader to delve into the realm of wonder and exploration। ये क्या कह रहा है कि जो बिग लिटिल अवार्ड है उस पर मान्यता देता है, पहचान देता है किसको? क्राफ्ट्समैनशिप, जो इनकी जो कलाकृति है, जो कला जो होती है ना उसको क्राफ्ट्समैनशिप कहते हैं। और जो उनके अंदर जिनी क्षमता होती है, जो प्रतिभा होती है, इन जेन्यूटी, जो लेखक होते हैं और जो इलिस्ट्रेटेड हैं उनकी जो कलाकृति होती है, जो क्षमता होती है, उसको ये मान्यता प्रदान करती है कि इनके लिए उनके जो योगदान जो होते हैं, जो भारतीय चिल्ड्रेंस के लिटरेचर में जो योगदान दिए रहते हैं, उनके जो क्राफ्ट्समैन होते हैं और जो इंजेन्यूटी होती है उसके लिए मान्यता देती है। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है मान्यता। और ये लोग क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं यंग लीडरों को टू डेल्व इनटू द रिल्म ऑफ, जो विचित्र और खोज के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, वंडर मतलब वंडर मीन्स होता है विचित्र चीज, मतलब रिल्म वास्तविकता जो चीज होती है विचित्र करने के लिए, खोज करने के लिए। थ्रू देयर एग्जाम्पली स्टोरी टेलिंग, मतलब इनके जो स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी के माध्यम से, चाहे एग्जाम्पली उनके माध्यम से जो इन्होंने अनुसंधान करते हैं, ये अजीब अजीब चीज़ बनाते हैं, उनके लिए ये पुरस्कार। बसु हैज डिजाइंड एंड इलस्ट्रेटेड, और बसु ने क्या किया? हैज डिजाइन किया है, बनाया है, एंड इलस्ट्रेटेड किया है लगभग 60 बुकें, 60 से अधिक बुकें के, जिसमें क्या है कुशवंत सिंह की जो दिल्ही थ्रो द सीजन से, कुशवंत सिंह की दिल्ही थ्रो द सीजन से है। अब आइए देखें ये और देखिए इलिस्ट्रेटर है, मतलब व्याख्या करने वाले हैं। रस्किन बांड की इन्होंने क्या है, रस्किन बांड की जो है टू लव इन मैजिक, एंड विजया सुलेमंस की जो है द होम कमिंग, इन जो बुकें हैं इनको बच्चों के रूप में इन्होंने कंपाइल्ड किया है, जो लेखक जो होता है। ही हैज आल्सो ऑथर्ड एंड इलस्ट्रेटेड पिक्चर बुक्स, मतलब हैज आथर्ड मीन्स होता है लिखा है, और उसकी व्याख्या किया है पिक्चर बुक्स की फॉर बच्चों के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, जिसमें इंक्लूडिंग है द सॉन्ग ऑफ स्केयर क्रो, मतलब जो गाना होता है स्केयर क्रो होता है, उसकी पुस्तक का नाम है। और वेन ईवर, देखो व्हाट ईवर यू गिव, ये भी पुस्तक का नाम है।
रावण रिमेडी ये भी पुस्तक का नाम है। चंद्रनगर ये भी पुस्तक का नाम है। इनको इन्होंने लिखा था और इनको पिक्चराइज किया था। ये बर्ज ऑफ मून ये भी पुस्तक का नाम है। बर्ज ऑफ मून ये भी पुस्तक का नाम है। रिसीविंग दिस अवार्ड मतलब इस अवार्ड को प्राप्त करते हुए हैज स्ट्रेंथेंड माय कन्विक्शन इन द ट्रांसफार्मिंग पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग थ्रू आर्ट। मतलब इस अवार्ड को प्राप्त करते हुए इस अवार्ड को प्राप्त करना ही स्ट्रेंथ कर दिया, मतलब शक्तिशाली बना दिया मेरे जो कन्विक्शन है, जो मेरी भाव है उसको। और इन द ट्रांसफार्मेटिव पावर, जो ट्रांसफार्मेटिव पावर है, जो स्टोरी टेलिंग और कला के थ्रू आर्ट, कला के माध्यम से मेरी जो स्टोरी टेलिंग की जो ट्रांसफार्मिंग पावर है उसमें क्या है, ये मेरी कन्विक्शन को क्या मजबूत किया है, एंड प्रोफाउंडली ऑनर्ड एंड प्रोफाउंडली ऑनर्ड बाय दिस रिकग्निशन। और इस पहचान द्वारा मुझे सम्मानित किया गया प्रोफाउंड, एज इट हैज नॉट ओनली इनविगोरेटेड मी पर्सनल बट इंस्पायर्ड अदर इन द इकोसिस्टम टू कैप्टिवेट यंग। मतलब ये कह रहा है कि ये केवल हमें ही नहीं प्रभावित करेगी, इनविगोरेट करेगी व्यक्तिगत रूप से, बल्कि ये दूसरों को भी क्या इंस्पायर करेगी। और इन द इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जो इकोसिस्टम होता है, तो किसको इकोसिस्टम किस लिए होता है, ये कैप्टिवेट यंग माइंड्स विथ देयर क्रिएटिविटी। जो यंग माइंड के जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनकी क्षमता है, उनको प्रभावित करेगी, इंस्पायर करेगी विथ देयर क्रिएटिव इंडेवर्स। मतलब इंडेवर्स मीन्स होता है प्रयास होता है, उनके जो सृजनात्मक क्षमता है, प्रयास, उसके लिए भी ये प्रभावित करेगी, मतलब इंस्पायर करेगी। बसु ने कहा स्टेटमेंट में, द पराग आनर लिस्ट स्पाइनिंग डाइवर्स थीम एंड जेनर्स। जो पराग आनर लिस्ट थी वो मतलब वो फैली थी, मतलब वो विस्तृत थी, स्पाइनिंग थी उसमें। स्पाइनिंग मीन्स होता है विस्तृत, डाइवर्स थीम थी उसमें, एंड जेनर्स डाइवर्स है। उनका एम्ड उद्देश्य था कि इसका एम्ड उद्देश्य था रिकॉग्निशन टू द वर्क ऑफ पब्लिशर। जो संपादक हैं उनके कार्य को क्या करे, पहचान देना, रिकॉग्निशन को देना, वाइल एक्टिंग एज ए कैंपस गाइडिंग एंड चिल्ड्रेंस पेरेंट्स एंड टीचर टुवार्ड्स क्वालिटी चिल्ड्रेन लिटरेचर। जब वो मतलब एक्टिंग करते हैं एक कंपास की तरह, एक गाइडिंग चिल्ड्रेन की तरह, एंड पेरेंट्स की तरह और टीचर टुवार्ड्स की तरह, और जो उनको क्वालिटी चिल्ड्रेन्स लिटरेचर होती है, जो बच्चों के जो साहित्य होता है क्वालिटी में सुधार करने की। अमृता पटवर्धन, हेड ऑफ एजुकेशन टाटा ट्रस्ट। जो अमृता पटवर्धन है वो हेड ऑफ एजुकेशन टाटा ट्रस्ट के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रेंस बुक एनेबल द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रांग फाउंडेशन लिटरेरी स्किल एज वेल एज ओपन अप वे टू मेक सेंस। देखिए यहाँ पे एज वेल आया, मतलब एज वेल मीन्स होता है जुड़ने वाला शब्द होता है, साथ में जो होता है। और चिल्ड्रेन की जो बुक होती है वो क्या करती है, एनेबल मत करती है, मजबूत करती है, बिल्डिंग ऑफ स्ट्रांग, जो मजबूत पिलर है, फाउंडेशन होता है, उसको बनाने में ये क्या करती है, एनेबल करती है। और जो फाउंडेशन, जो पिलर जो होती है लिटरेरी स्किल की जो पिलर होती है, जो स्किल, और साथ में जो ओपन अप उसको खोलती है टू मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। मतलब इसे जो जटिल संसार होता है इसके समक्ष वो उनके विचारों को खोलती है, अराउंड द चिल्ड्रेन, मतलब कि चिल्ड्रेन के चारों तरफ जो जटिल संसार है उनके ओपन वे टू मेक, मतलब उनके सेंस को बनाने के लिए खुला करती है जो बुक होती है। एसेज टू हाई क्वालिटी एंगेजिंग स्टोरी बुक, मतलब एसेज मीन्स होता है पहुंचना, हाई क्वालिटी जो होती है, ये जो बुक थी हाई क्वालिटी तक पहुंच थी, एंगेजिंग स्टोरी बुक थी, इंडियन लैंग्वेज में सेंट्रल टू द लेइंग द फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ कहा कि इंडियन लैंग्वेज जो होती है सेंट्रल होती है, लेइंग
जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो आलोचनात्मक विचार होता है, उसके फाउंडेशन मिलके उसको फाउंडेशन को बनाने में लेइंग मतलब फाउंडेशन आधारशिला रखना होता है, लेइंग द फाउंडेशन। जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी आधारशिला को रखने के लिए यह मुख्य रोल है, मुख्य सेंट्रल बिंदु है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन तक सीखने के लिए। आवर सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन चिल्ड्रेंस बुक, मेरा सपोर्ट जो होता है बच्चों के विकास और डिसेमिनेशन में होता है विस्तार, बच्चों के बुक के विस्तार के लिए इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, विभिन्न भाषाओं में। द एक्टिवेशन ऑफ स्कूल एंड द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड अदर जो डेवलपमेंट कोर्स जो होते हैं, ये फॉर टीचर एंड लाइब्रेरियंस पटवर्धन सिंह, मतलब इनके लिए जो होता है बहुत फ़ायदेमंद ये साबित होती है। लाइब्रेरियन जो होते हैं, फिर से स्कूल कम्युनिटी होती है, फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स होते हैं जो टीचर बनाते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होती है।